स्टैंडर्ड 7 मैथ्स। बच्चों, इस वीडियो में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का लेसन करने जा रहे हैं। हमारा लेसन है बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेशंस ऑन देम। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है पहले हम देखेंगे, और उसके बाद उस पर जो ऑपरेशंस है, दैट मीन्स एडिशन करना कैसा, सब्ट्रैक्शन करना कैसा, मल्टीप्लिकेशन कैसा करना, ये सब हम ये लेसन में पढ़ने जा रहा है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मेन थिंग होता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब अल्फ़ाबेट। उन्हें वेरिएबल क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उसका वैल्यू अलग अलग सम में अलग अलग हो सकता है। इट कैन वेरी अकॉर्डिंग द सिचुएशन के हिसाब से वो बदल सकता है। ओके, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं। इंग्लिश स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट्स हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। सपोज समझो कि मेरे पास एक बॉक्स है, उसके अंदर कितना तो मैंगोस है, मुझे आइडिया नहीं है कितना मैंगोस है, और दूसरा एक बॉक्स में मेरे पास कितना तो चिक्कूस है, ठीक है, और मुझे वो भी नहीं पता। लेकिन ये दोनों टोटल मिलकर समझो कि मेरे पास 53 फ्रूट्स है। तो मैं लिखूं मैंगोस का काउंट मुझे नहीं पता, तो मैंने x लिख दिया। चिक्कूस का काउंट मुझे नहीं पता, तो उसको एक अल्फ़ाबेट दे दिया y। तो मैं लिख सकती हूँ x प्लस वाई इक्वल्स 53। जब मैं इस तरह लिखूं तो इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, इट इज़ एन इक्वेशन। तो जब नंबर के बदले या नंबर के साथ भी अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल करके जब लिखते हैं कोई फॉर्म में, कोई इक्वेशन के फॉर्म में या कोई एक्सप्रेशन, सो इट इज़ कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो यहाँ पर देखो 3x प्लस 4y एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दूसरा 2x प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। जस्ट आपने लिखा 7y, ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आपने लिख दिया 9xyz अकेला, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर आपने इधर और ऐड किया 2/3y स्क्वायर, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सो ये सभी चीज़ों को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल हमने यूज़ किया, x और y। इस वाले में एक ही वेरिएबल यूज़ किया, दैट इज़ y। इसमें x और y यूज़ किया, यहाँ पर x, y और z यूज़ किया। सपोज समझो कि 4ab प्लस 5bc ऐसा है, तो इसमें क्या क्या वेरिएबल यूज़ किया? a और b और c, बराबर, इतना वेरिएबल्स यूज़ किया, ठीक है। नाउ लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म मतलब एक जैसा टर्म, अनलाइक मतलब एक जैसा जो नहीं है। ओके, अभी मैं यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने जा रही हूँ। 5xy और एक लिखा 3xyz, और लिख रही हूँ 3/5xy, 7/9xyz, 4x²y। ओके, अब इसमें लाइक टर्म्स क्या क्या है आपको ढूंढना है। लाइक टर्म्स इसमें से ये 5 का वेरिएबल्स क्या है? एक्स वाई। वैसा कोई सेम है? इधर एक्स वाई जेड तक है तो दोनों सेम नहीं है। यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तो ये एक्स वाई का टर्म और ये वाला एक्स वाई का टर्म दोनों लाइक टर्म्स है, क्योंकि दोनों में सेम वेरिएबल है, सेम टाइम। मीन्स एक्स वाई इधर भी है, एक्स वाई इधर भी है, सो दे आर लाइक टर्म्स। सो वी कैन राइट लाइक टर्म्स का ये जोड़ी हुआ 5xy और कौन सा है? 3/5xy। दोनों में देखिए एक्स वाई है, सो दे आर लाइक टर्म्स। एक जोड़ी मिला। ओके, अब दूसरा भी लाइक टर्म्स हमें मिलेगा शायद। देखो यहाँ पर 3xyz है और सेम टू सेम अल्फ़ाबेट और किधर है? क्या देखो यहाँ पर है xyz। सो 3xyz और 7/9xyz बोथ आर लाइक टर्म्स। 3xyz और 7/9xyz ये दोनों लाइक टर्म्स है। अभी एक्स वाई वाले हमने ले लिए,
एक्स वाई जेड वाले भी हमने ले लिए। अभी है एक्स स्क्वायर वाई, पर इसके लिए कोई सेम टर्म्स नहीं है, तो इसको लाइक टर्म मतलब इसका कोई जोड़ी लाइक टर्म में नहीं है। तो इस तरह देखा जाएगा तो लाइक टर्म्स क्या क्या होगा। सपोज समझो कि यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर और 3xy² और 5/7y² x, 3y² 8y² x, 7xy²। इसका मतलब देखो यहाँ पर यहाँ का ये जो टर्म है उस टर्म का वेरिएबल्स देखो xy², यहाँ पर भी xy², यहाँ पर भी अब इस तरफ से देखोगे तो xy² बराबर है, x एक टाइम y 2 टाइम्स, सो xy²। इसको भी देखो xy², ये भी xy², सो ऑल दीज आर लाइक टर्म्स। ये सभी, ये भी इंक्लूडेड, ये सभी लाइक टर्म्स है, क्योंकि सभी के जो वेरिएबल्स है सेम है, वेरिएबल के ऊपर का जो पावर है, जो नंबर है वो भी सेम है। बस यहाँ पर उल्टा हुआ है, x बाद में y² पहले आया, लेकिन रियल में तो ये क्या ही है, xy² ही है। सो ऑल दीज आर लाइक टर्म्स। अभी अनलाइक टर्म्स का एग्जाम्पल हम देखेंगे। अब मैंने देखो यहाँ पर लिखे xy² पहला लिखा, उसके बाद मैं लिख रही हूँ x² और xy x³ abx, इतना लिखा। ये xy², x सिंगल टाइम y डबल टाइम, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ये भी अलग है, ये भी इससे अलग है और ए वाला भी इससे अलग है, टोटली अलग है, कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है। तो इसमें से हमें ये देखो x² y इधर है, x² y वाला और कोई नहीं, xy वाला भी और कोई नहीं, x³ y² वाला भी और कोई नहीं, ए बी एक्स वाला भी और कोई नहीं। सो ऑल दीज आर अनलाइक टर्म्स। ओके, सो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स आपको समझ में आया होगा। ये देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है 2x, ये 5x, दोनों का वेरिएबल सेम है, -2/3x, ये तीनों का वेरिएबल्स सेम है, सो दे 3 आर लाइक टर्म्स। अब इधर सेकेंड में दिया हुआ है -x² y है, इधर भी x² y है, बस ऑर्डर उल्टा लिखा हुआ है, तो ये दोनों भी लाइक टर्म्स है, ये तीनों लाइक टर्म्स है, ये दोनों लाइक टर्म्स है। यहाँ पर देखो लेकिन फर्स्ट में 7xy 9y² -2xyz, तीनों का वेरिएबल्स अलग अलग है, तो दे आर अनलाइक टर्म्स। यहाँ पर भी mn है, m² n² है, m³ n है, सभी का वेरिएबल्स में फ़र्क है, सो दे आर अनलाइक टर्म्स। आगे जाकर हमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन दोनों के लिए आपका जो टर्म्स है वो लाइक टर्म्स होना कंपलसरी है। ओके, लाइक टर्म्स के साथ ही लाइक टर्म्स को आपस में ऐड कर सकता है, लाइक टर्म्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकता है। अनलाइक टर्म्स को एडिशन भी नहीं कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर सकते हैं। ध्यान देना, लाइक टर्म्स आपस में ऐड हो सकता, लाइक टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकता, अनलाइक टर्म्स ऐड नहीं हो सकता और अनलाइक टर्म्स सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर सकता। जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो तभी मैं ये सेम सेंटेंस रिपीट करूँगी, तो तभी हम देखेंगे वो कैसा करना है। अभी है हमारा नेक्स्ट टॉपिक मोनोमियल, मीन्स टाइप ऑफ algebraic expressions, different types of algebraic expression। एक है मोनोमियल, ओके, इसमें एक ही एक टर्म होता है, ओनली वन टर्म। दूसरा है बाइनोमियल, बाइनोमियल इसमें 2 टर्म्स होते हैं। मोनो का मतलब होता है 1, बाई मतलब 2, मोनो मीन्स 1, बाई मतलब 2, ओके। और नेक्स्ट आता है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल TRINOMIAL। ट्राइनोमियल मीन्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स होता है। कितने टर्म्स? ट्राई मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3, सो ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होता है। मोनोमियल में 1 टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स, ओके। और उसके बाद जितना भी ये 4 टर्म्स 5 टर्म्स ऐसा आएंगे तो हम सिर्फ उसको पोलिनोमियल्स बोलेंगे। क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल्स।
पोलिनोमियल मतलब उसमें 4 टर्म्स भी हो सकता है, 5 टर्म्स हो सकता है, 6 टर्म्स हो सकता है, 7 टर्म्स, कितने भी टर्म्स हो सकता है, वो सभी को हम बोलते हैं पोलिनोमियल्स। सो एक ही टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, और 3 से ज़्यादा टर्म्स है तो वी से पोलिनोमियल। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ऑलरेडी मैंने आपको बताया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पोलिनोमियल। यहाँ पर देखिए एक ही एक टर्म है, दैट इज़ 4x, इट्स अ सिंगल टर्म, तो वो मोनोमियल है। उस जगह में यहाँ पर देखो 2x माइनस 3y, 2x एक टर्म है और माइनस 3y दूसरे टर्म है, 2 टर्म्स हो गया। कैसे एक टर्म पता चलेगा? अगर बीच में इंटू ही है रिलेशन तो एक ही एक सिंगल टर्म है। देखो 4 और x के बीच में 4x इंटू है, सो इट इज़ अ सिंगल टर्म। लेकिन वो जगह में अगर 4 प्लस x होता तो 4 एक टर्म हो गया, x एक दूसरा टर्म हो गया। समझ रहे हो? तो यहाँ पर 2 टर्म है, सेपरेट सेपरेट 2 टर्म्स यहाँ पर आया है, क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस है, तो माइनस के पहले एक टर्म और उसके बाद का एक टर्म। सो 2x एक टर्म है, माइनस 3y दूसरे टर्म है, 2 टर्म होने की वजह से बाइनोमियल्स। यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस सी, अगर इसको ए बी सी दिया हुआ रहता तो इट इज़ अ सिंगल टर्म। ए बी सी अगर ऐसा होता तो एक सिंगल टर्म होता, लेकिन इसके सबके बीच में, ये सभी वेरिएबल के बीच में प्लस साइन या फिर माइनस साइन आता तो फिर सेपरेट सेपरेट टर्म्स होता है। सो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो 3 टर्म्स ट्राइनोमियल। यहाँ पर 1 टर्म ए क्यूब एक टर्म है, माइनस 3a स्क्वायर भी दूसरा टर्म है, प्लस 3a भी तीसरा टर्म है, माइनस बी क्यूब नेक्स्ट टर्म है। सो 1 2 3 4 टर्म्स है, सो इट इज़ अ पोलिनोमियल। और यहाँ पर देखो 5/6m, ये पूरे एक सिंगल टर्म है, क्योंकि बीच में किसी के भी प्लस या माइनस का रिलेशन नहीं है तो इट इज़ काउंटेड एज अ सिंगल टर्म। सो 5/6m इज़ अ मोनोमियल। 2l प्लस 2b, 2l एक टर्म, 2b दूसरा टर्म, दोनों मिलके 2 टर्म हुआ तो बाइनोमियल। एक्स स्क्वायर एक टर्म, माइनस 5x दूसरा टर्म, प्लस 6 तीसरा टर्म, तो 3 टर्म्स हुआ ट्राइनोमियल। 4x⁴ फर्स्ट टर्म, माइनस 7x स्क्वायर सेकेंड टर्म, प्लस 9 थर्ड टर्म, माइनस 5x³ फोर्थ टर्म, माइनस 16x फिफ्थ टर्म, पूरे 5 टर्म्स है, दैट इज पोलिनोमियल्स। यहाँ पर माइनस 7, इट इज़ ओनली 1, एक ही एक टर्म है, सो इट इज़ अ मोनोमियल। 3mn माइनस 5m स्क्वायर n, इधर एक टर्म इधर एक टर्म, दोनों मिलकर 2 टर्म्स हो गया तो बाइनोमियल। ये 8x³ एक टर्म, माइनस 5a² b दूसरा टर्म, प्लस c तीसरा टर्म, सो देर आर 3 टर्म्स, दैट्स व्हाई इट इज़ अ ट्राइनोमियल। यहाँ पर 1 2 3 4 टर्म्स है, सो इट इज़ अ पोलिनोमियल। अभी हम प्रैक्टिस सेट 32 करने जा रहे हैं, उसका हेडिंग है क्लासिफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आई विल शो यू। क्लासिफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पोलिनोमियल्स। हमको इतने सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसमें से मोनोमियल कौन सा है, बाइनोमियल कौन सा है, ट्राइनोमियल और पोलिनोमियल। सो वी आर गोइंग टू मेक अ टेबल। हमने इस तरह टेबल बनाया क्लासिफाई करने के लिए मोनोमियल, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पोलिनोमियल्स। और हमारा क्वेश्चन अभी देखते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या हमें दिया हुआ है। फर्स्ट वाला है 7x, वो किस में जाएगा, ओनली 1 टर्म, सो इट विल गो इन मोनोमियल। सेकेंड वाला 5y माइनस 7z, तो ये किस में जाएगा, 2 टर्म है तो बाइनोमियल में जाएगा, बराबर। तो ये दोनों हम लिख देते हैं। सो ये दोनों हमने लिखा, मोनोमियल में 7x गया और 5y माइनस 7z किस में आया, बाइनोमियल में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11, कितने टर्म्स हुआ, 1 2 3, तो ये ट्राइनोमियल में जाएगा। फोर्थ वाला 1 माइनस 8a माइनस 7a स्क्वायर माइनस 7a³, ये 1 2 3 4 टर्म्स है तो ये पोलिनोमियल में जाएगा। ठीक है, उन दोनों को एक ट्राइनोमियल में और एक पोलिनोमियल में गया। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन, 5m माइनस 3 जाएगा, 2 टर्म है तो बाइनोमियल में, ये एक ही टर्म है मोनोमियल में जाएगा। 4 भी एक ही सिंगल टर्म है मोनोमियल में जाएगा। ये 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 5, 1 2 3 टर्म से तो ट्राइनोमियल में जाएगा। सो इस तरह हमने वो टेबल को कंप्लीट किया। मोनोमियल में हमको 3 मिला, बाइनोमियल में 1 और 2 एक्सप्रेशन मिले, ट्राइनोमियल में भी 2, पोलिनोमियल में 1 ही मिले। 1 2 3 4 टर्म्स है इसलिए पोलिनोमियल, 1 2 3 टर्म्स, 1 2 3 टर्म्स ट्राइनोमियल,
1 and 2, two terms, either be two terms binomial, single term so monomial. और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह पढ़ेंगे. नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट एडिशन का है. ओके, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो.